जय हिंद। आइए अब हम लोग जैसे आर्टिकल 352 के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेमेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल एग्रेशन, या फिर कह सकते हैं किसी भी युद्ध की परिस्थिति में या फिर इंटरनल रिवेलियन हो जाए, इस परिस्थिति में जो है पूरे के पूरे राष्ट्रीय आपदा, कह सकते हैं आपातकाल या आपदा घोषित की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन दी एडॉन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसके पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसे कैसे रिवोक किया जाता है, रिवोकेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, मतलब नेशनल इमरजेंसी को किन किन परिस्थितियों में जो है प्रेसिडेंट को फिर से एक प्रोक्लेमेशन के द्वारा एक घोषणा करके उसे खत्म किया जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो रिवोक्ड इमरजेंसी बाई प्रेसिडेंट एनी टाइम। देखो प्रेसिडेंट अपने आप तो कुछ करते नहीं है, जो भी एक्सिक्यूटिव होते हैं मतलब प्राइम मिनिस्टर वगैरह या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही उनको सलाह देते हैं। तो उनके सलाह के बाद राष्ट्रपति किसी भी क्षण किसी भी परिस्थिति आपातकाल की घोषणा को खत्म करने के लिए एक नई घोषणा कर सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम, ठीक है, बाई सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। एक पुनः जो है घोषणा मतलब आते हैं ना मीडिया के सामने, या फिर मतलब वो जनरल मीडिया ने मतलब ऐसे ही मतलब चाहे रेडियो के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी मल्टीमीडिया के माध्यम से वो फिर से घोषणा कर सकते हैं कि अब राष्ट्रीय आपदा काल समाप्त की जाती है, ठीक है, एंड डोंट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल, और इसके लिए जो है पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर नेशनल इमरजेंसी घोषित करना हो, आपातकाल लगाना हो, इमरजेंसी लगानी हो, तो उस वक्त पार्लियामेंट में जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से अप्रूव कराना होता है, और 6 महीने तक उसका अंतराल रहता है, और 6 महीने के बाद अगर फिर से इमरजेंसी को एक्सटेंड करना होता है तो फिर से 6 महीने के बाद उसे अप्रूव कराना होता है, ठीक है। अब जो है इसको अगर रिवोक करना हो, इमरजेंसी को खत्म करना हो, तो किसी भी पार्लियामेंट की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ती, राष्ट्रपति जो है स्वतः जो है इसे रिवोक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट मस्ट, एक चीज नोट करने वाली बात है कि मान लेते हैं कभी ये होता है ऐसा, कभी प्रेजेंट जो है सरकार मान लो किसी दूसरे पार्टी की सरकार है, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी घोषित की है, ठीक है, 5 साल टर्म या फिर लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है, फिर से फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, और कभी अगली बार दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है और उसकी इच्छा होती है कि हम इस आपातकाल को खत्म कर दें, इसे कंटिन्यू नहीं रखें। इस परिस्थिति में जो है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास यह पावर है कि इफ लोकसभा पासेस, देखो या एक चीज मस्ट मतलब प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक इफ लोकसभा पासेस ए रिसोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन। अगर लोकसभा एक प्रस्ताव के जरिए जो है यह पारित कर देती है कि अब आपातकाल को खत्म कर दिया जाए, तो प्रेसिडेंट जो है मस्ट मतलब इन्हें रिवोक करना ही होगा, ठीक है, मतलब उन्हें आपातकाल को खत्म करना ही होगा। 44th अमेंडमेंट में इसे जोड़ा गया। पहले क्या था, पार्लियामेंट के जो है ना कि कंट्रोल जो है इस नेशनल इमरजेंसी पे ऊपर नहीं था, ठीक है, जो एक्सिक्यूटिव होता था, मतलब जो एक्सिक्यूटिव विंग है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर या फिर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनका कंट्रोल था। अब जो है 44वें संशोधन के अंतर्गत, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत पार्लियामेंट का भी मतलब लेजिस्लेटिव विंग का भी कंट्रोल नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन, इसके कंटिन्यूएशन के ऊपर एक प्रकार से अंकुश जमाने का प्रयास किया है। एंड बिफोर द पार्लियामेंट हैज नो कंट्रोल, बिफोर कह सकते हैं कि इससे पहले पार्लियामेंट का कोई भी इसके ऊपर कंट्रोल, निगरानी नहीं थी, ठीक है। तो अब जो है क्या है कि जैसे नया सदन का चुनाव होता है और 1/10 मेंबर जो है लोकसभा का कह सकते हैं कि वो अगर पार्लियामेंट सेशन में है तब तो स्पीकर को, अगर पार्लियामेंट सेशन नहीं है तो फिर वो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को या पत्र लिखते हैं कि एक स्पेशल सेशन मतलब का कह सकते हैं कि बैठाया जाए, कि स्पेशल सेशन शुरुआत की जाए, जिसमें कि रिटन नोटिस भेजते हैं कि प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को अब स्पेशल सेशन हो, और उस स्पेशल सेशन या स्पेशल सिटिंग में विथिन 14 डे, 14 दिन के अंदर स्पेशल सिटिंग जब होती है उसके जो है उसे डिसअप्रूव कर देते हैं इमरजेंसी को। मतलब
1/10 मेंबर लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट से कि आप एक स्पेशल सीटिंग बैठाइए जिसमें कि हम इस नेशनल इमरजेंसी जो अभी कंटिन्यू है इसे हम डिसअप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसको जो है रिसोल्यूशन मात्र जो है पास करना होगा सिर्फ लोकसभा से, राज्यसभा से नहीं। जब नेशनल इमरजेंसी की अप्रूवल की आवश्यकता होती है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करना होता है, लेकिन जब इसे रिवोक किया जाता है, इसे जब खत्म किया जाता है तो सिर्फ लोकसभा से ही पारित कर देगा। डैट इज मोर देन एनफ और सफिशिएंट है, राज्यसभा की अप्रूवल की इसमें जरूरत नहीं है। आगे है एडॉप्टेड बाय सिंपल मेजोरिटी, इसे मात्र सिंपल मेजोरिटी से रिवोक किया जा सकता है। और जो नेशनल इमरजेंसी के जब अप्रूवल की बात आती है तब स्पेशल मेजोरिटी के साथ उसे पारित करना होता है, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी और आपातकाल को खत्म होता है तो सिंपल मेजोरिटी से इसे पारित करा के, ठीक है, सिर्फ लोकसभा में इसे खत्म किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जब भी आपातकाल लगता है तो तीनों चीज हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 352 को हम लोगों ने एकदम डिटेल में पढ़ा था कि किन किन परिस्थितियों में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा पार्लियामेंट की अप्रूवल की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पार्लियामेंट विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने पढ़ा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल को रिवोक किया जाता है, इसे खत्म किया जाता है। ठीक है, और तीनों में तीनों हम लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी दिखाती है, और क्योंकि पार्लियामेंट ही विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करता है। अदरवाइज होगा क्या कि कोई भी एक व्यक्ति आ जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। वो अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे और अगर पार्लियामेंट की अप्रूवल की आवश्यकता ना पड़ी तो कल वो तानाशाह भी बन सकता है। इससे बचने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल, ठीक है, और पार्लियामेंट को यह शक्ति भी दिया गया है कि उसे डिसअप्रूव और रिवोक भी कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। So that's all, and if you are the first time of my channel then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.